हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में एलसीआर परिपथ, है ना। मीन्स प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध के लिए परिपथ पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में डेरिवेशन आता है ना। क्वेश्चन ऐसे तरह है, जब परिपथ में प्रेरकत्व एल, धारिता सी तथा प्रतिरोध आर तीनों लगे हों या फिर एलसीआर परिपथ को समझाइए, है ना। तो ये आपको समझना है और देखना है कि कैसे करेंगे, सेम वैसे ही आपको पेपर में करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बैटरी ले लिया और ये है V बराबर V0 sin ओमेगा टी। और इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने प्रेरकत्व लगाया, धारिता और प्रतिरोध को, तीनों को किसमें किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो धारा हमारी कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रहा डायग्राम। अब हम देखते हैं क्या लिखा है मैंने। तो लिखा है मैंने, माना एक प्रेरकत्व L, संधारित्र C, प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से मैंने क्या किया, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है ना। अब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इसलिए समान धारा प्रवाहित होती है। अब श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित होती है तो वही हो जाएगा, प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर VL धारा से कला में 90 डिग्री आगे होता है तथा संधारित्र VC सिरों के बीच विभवांतर 90 डिग्री से पीछे होता है, ठीक है। अब ये आगे पीछे क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक डायग्राम, इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये आपकी धारा की लाइन होगी। धारा से क्या होता है, धारा से जो आपका प्रेरकत्व होता है वो 90 डिग्री आगे होता है। 90 डिग्री से देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना है ना, तो जो ये आपकी धारा से जो प्रेरकत्व वो 90 डिग्री आगे होता है और जो आपका संधारित्र है वो 90 डिग्री कला में पीछे होता है। तो यही आपको रीजन बताया जाता है कि धारा से जो प्रेरकत्व होता है वो 90 डिग्री आगे होता है और जो आपका संधारित्र होता है वो धारा से 90 डिग्री पीछे होता है ना। तो ये आपको यही इसमें समझाया गया और यही आपको बताया गया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर, ताकि हम इसी के माध्यम से आपको डेरिवेशन कराएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलिए अब हम समझते हैं ना। अब देखिए, इस डायग्राम से हमें सबसे पहले निकालना क्या, तो सबसे पहले आप डायग्राम में देखिए VL बराबर, यहाँ लिखेंगे VL बराबर, इसको किससे समान धारा रहेगी और इसको हम लिख सकते हैं IXL से, है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। इसी तरह VC को लिखिए, VC बराबर क्या हो जाएगा, धारा समान रहेगी और का लिख सकते हैं XC, समीकरण 2। ये हो जाएगा IXL समीकरण 1, VC बराबर IXC समीकरण 2, VR बराबर IR समीकरण 3, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप इस डायग्राम में आइए, तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज OAB में समकोण त्रिभुज, है ना। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज O, थोड़ा सा सही कर रहे, समकोण त्रिभुज OAB में, है ना। देखिए यहाँ से OAB में, अब देखिए OAB में हमें लंब पता है और हमें आधार पता है। आधार मतलब ये BR, आधार पता है, हमें B निकालना है। तो B निकालने के लिए तो पाइथागोरस कौन सी होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो होता है, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कर्ण स्क्वायर हमारा कितना होगा, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा देखिए B है ना, तो लिखेंगे B स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार हमारा यही, तो हो जाएगा OB कितना है VR, तो क्या हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस लंब कितना है VL माइनस VC, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये हो गया, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो VR, अब VR का मान देखिए ना, VR का मान IR है, तो यहाँ कर देंगे IR का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस जहाँ पर VL है, VL के लिए क्या लिखेंगे IXL, तो ये हो जाएगा IXL माइनस VC के लिए IXC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IXC पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख रहे हैं यहाँ से, तो B स्क्वायर, अब यहाँ देखिए I स्क्वायर R स्क्वायर, ये हो जाएगा, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखिए, V स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा I स्क्वायर और
आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी तो आई स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए दोनों में आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और आई स्क्वायर दोनों में ये अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपका एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये बचेगा। v अपॉन आई किसके बराबर होता है r, r मतलब होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध किसके बराबर होती है प्रतिबाधा, तो r बराबर किसके हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा z के, तो जहां पर r लिखेंगे वहां क्या हो जाएगा z का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस प्लस एक्स एल को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस एक्स सी को 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जेड जब हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा ना, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हमारा अभी आया नहीं, ये हमारा इतना आया है ना, ये हमारा इतना आया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका थोड़ा सा और बचा है वो भी आपको बता देते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं उसी, वो हमने क्या निकाला था प्रतिबाधा, अब हम निकालेंगे कलांतर, है ना, मीन्स कलांतर। तो अब कलांतर निकालना है, कला निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यही सब चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, हमें कोण निकालना है ना, तो tan फाई बराबर, अब tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा बी एल माइनस बी सी और आधार क्या है बी आर, ये हो जाएगा आधार बी आर, तो tan फाई बराबर वी एल का मान कितना है आई एक्स एल, ये हो जाएगा आई एक्स एल माइनस बी सी का मान आई एक्स सी हो जाएगा, और अपॉन में वी आर का मान कितना हो जाएगा आई आर, तो ये हो जाएगा आई आर। अब देखिए ऊपर कॉमन क्या हो जाएगा, धारा कॉमन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा tan फाई बराबर आई कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आई आर, आई से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर, है ना। अब एक्स एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई बराबर एक्स एल की जगह हम ओमेगा एल लिख सकते हैं, एक्स सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा आर, है ना। ये हमारा निकल कर आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कला में अंतर में कलांतर, है ना, ये कला, तो इसको बराबर लिखिएगा, यहाँ लगाइएगा बराबर tan फाई है ना, ये फाई है, तो ये रहा आपका LHCr परिपथ, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है OAB समकोण त्रिभुज से ले लेंगे, आपका V बराबर हमें कर्ण निकालना था, तो कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार कितना था VR का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, VR का मान आप यहाँ से समीकरण 3 से IR हो जाएगा, उसका स्क्वायर होगा प्लस VL माइनस VC, उसका मान रखिए, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर जो कॉमन लेने वाला है वो कॉमन ले लीजिए, v स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर कॉमन, और v स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर ओम के नियम से क्या होता है r, और r किसके बराबर होगा यहाँ पर z के बराबर, है ना। तो हम r की जगह z लिखेंगे, z का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो वहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब एक्स एल हम लिख सकते हैं ओमेगा एल को, और एक्स सी को हम लिख सकते हैं 1/, ओमेगा सी, है ना। तो वो आपका प्रतिबाधा आया था। उसके बाद हम कला निकाल लेंगे, कला निकालना है तो tan फाई बराबर निकालना है लंब बटे आधार, tan होता है ना, तो लंब क्या हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन आधार क्या हो जाएगा VR x, अब यहाँ VL आया, VL के क्या लिखेंगे XL, और VC की जगह IXC हो जाएगा, और अपॉन में VR की जगह IR, दोनों में I कॉमन था, I कॉमन ले लेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो tan फाई बराबर क्या आएगा, देखिए tan फाई बराबर आएगा आपका, ये देखिए XL माइनस XC अपॉन R, XL की जगह हम ओमेगा L लिख सकते हैं, XC के 1/ओमेगा C,
और अपॉन आर, ये आपका हो जाएगा प्रतिबाधा के लिए, है ना, मिस कालांतर के लिए, और यही आपका LHCR परिपथ के लिए होता है। दोनों डायग्राम बना लेंगे और इतना कुछ लिख देंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको LHCR परिपथ समझ में आया होगा, है ना। और अगर समझ में आया है तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर के साथ में, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।